परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महामुनि राज जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में जैन धर्म की। भो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठे हैं और भावना भाते हैं कि हे भगवान, हमारा भी उपादान जागृत हो जाए कि हम भी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लें। हमारा वो स्वरूप, ध्यान रखना, हमारा वो स्वरूप जैसा भगवान का है वैसा है, पर वो मोह के कारण प्रकट नहीं हो पा रहा है। हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम वस्तुओं को, पर्याय को, संबंध को, कर्म को, सबको अपना माने हैं, और जबकि ये छूटने वाले हैं। पुराने छूटते हैं, नया बंद होता है। क्या है? हाँ सिंह जी, पुराने छूटते हैं और नया का बंद होता है। यानी जो आत्मा से छूटे और आत्मा में आए, बंधे, ध्यान रखना, आश्रव से आया आता है और बंध से बंधता है, वो ध्यान रखना जीव का नहीं है, अतिथि होता है। घर का व्यक्ति होता है और अतिथि बाहर से आया होता है। आत्मा के गुण अंदर के हैं। कैसे हैं? स्वयं के हैं। और जितने क्रोधादि हैं भाव, रागादि भाव हैं, ये सब बाहर के हैं। किसके हैं? अच्छा से समझना, ये सब किसके हैं? बाहर के हैं, निज की नहीं है। किसके हैं? पर के हैं। कर्म आते हैं और कर्म निर्जीवित होकर चले भी जाते हैं। पुनः नवीन कर्मों का बंध भी करा जाते हैं। क्या है? अज्ञानी जीव नवीन कर्मों का बंद करके हर्षित होता है, ज्ञानी जीव पुराने कर्मों को निर्जरा करके हर्षित होता है। कम से कम ये सम्यक पुरुषार्थ किया। इसीलिए क्या है? श्रेष्ठ ज्ञाता है, वो समझ लेता है। श्रेष्ठ ज्ञाता है, समझ लेता है कि हम रत्नात्रय धर्म में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए? स्वभाव में रहो, विभाव में मत रहो। किस में रहो? स्वभाव में रहो, विभाव में मत रहो। समझना, यानी स्वभाव में पहुंचने का पुरुषार्थ करो। वास्तविकता में स्वभाव में रहने वाले तो वो शुद्धोपयोग के योगी हैं या फिर सीधा सिद्ध और अरहंत को ले। क्या है? यहाँ कर्म रहित होती है अवस्था। जैसे शुद्ध पानी की बात करते हैं अपन, इसका अर्थ क्या है? शुद्ध पानी किसे कहते हैं? पंडित जी बताओ। केसर भैया, शुद्ध पानी किसे कहोगे? अरे सीधी सीधी बात है ना, कोई बड़ा प्रश्न थोड़ी पूछा। शुद्ध पानी किसे कहोगे? अरे जिसमें कचरा नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? समझ रहे ना बात को? जिसमें क्या है? कचरा नहीं है, मात्र पानी है, बिल्कुल क्लीन पानी है। इसको इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हो, उसको क्या हो गए? शुद्ध पानी बोलोगे। ऐसी जहां आत्मा में कर्म नहीं होते हैं वो है मात्र शुद्ध आत्मा, और वो होती है सिद्धों में। कहाँ होती है? पर हम भी पुरुषार्थ करते हैं। अनादि के कर्म लगे हुए हैं, समझो आपको, अनादि के कर्म लगे हुए हैं। जब तक इनका सम्यक पुरुषार्थ नहीं करोगे, ठीक है, तब तक इन पापों को नहीं छोड़ोगे, तब तक ध्यान रखना आपका कल्याण नहीं होगा। जिस हम ज्ञान की बात करते हैं, शायद पहले भी बताया, अब फिर से समझ लो। ज्ञान अपने पास स्वयं है, ठीक है, उसको उद्घाटित करना पड़ता है। बस अज्ञान निकलेगा तो ज्ञान होगा।
और ज्ञान हो गया, अच्छे समझना, ज्ञान हो गया, क्या हो गया? ज्ञान हो गया, समझना, ज्ञान हो गया तो अज्ञान का नाश निश्चित है। जैसे प्रकाश हो गया तो अंधकार चला गया। ऐसा होता है कि प्रकाश हो और अंधकार ना जाए। ऐसी ज्ञान होगा तो अज्ञान का नाश होगा। क्या है? ज्ञान वो ही है जो अज्ञान का नाश करे, ज्ञान वो ही है जो अज्ञान का नाश करे। ऐसे ही ध्यान रखना, हमारे अज्ञान का नाश होना चाहिए। अभी हम जान रहे हैं पर भी अज्ञान का नाश हुआ नहीं है, जबकि हमारे साथ में जो माने शत्रु यानी पाप बैठे हैं, इनको जब तक निकालने का प्रयास नहीं करोगे तब तक आप जो है ना शुद्ध नहीं हो पाओगे। पुरुषार्थ करो, कम से कम महाव्रत लेके करना ही चाहिए। नहीं ले सकते हो अणुव्रत लो, व्रती बनो भैया। क्या है? व्रती ही बनना चाहिए। व्रती के बिना फिर ज्ञानी नहीं बन सकते हो। ऐसा हमने नहीं कहा है, पूज्यपाद स्वामी महाराज ने बोला है। क्या है? आप भी सोच लो कि समाधि तंत्र पढ़ना है कि रैण सार पढ़ना है। क्या है? दो ग्रंथ हैं, चातुर्मास में सुबह अपन एक ले सकते हैं, पर इतना अंतर है, इतना अंतर है वास्तविकता में, इनको समझना चाहिए। तो इसीलिए उस समाधि तंत्र में एक श्लोक आया है, यहाँ पे 86 नंबर का है, और वहाँ आचार्य महाराज लिखते हैं आवृत्ति व्रत मादाय। क्या लिखा? आवृत्ति व्रत मादाय व्रति ज्ञान परायण, व्रति ज्ञान परायण परमात्म ज्ञान संपन्ना स्वयं परो भवेत्। यहाँ आचार्य महाराज लिख रहे हैं आवृत्तियों को, व्रतों को ग्रहण करना चाहिए। यहाँ ज्ञान की बात रहे ज्ञानी जीवों के लिए। पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं 86 नंबर की इस श्लोक में, कारिका में, आवृत्तियों को व्रत ग्रहण करना चाहिए और व्रत की भावना में लीन हो जाएं, फिर अरहंत सिद्ध अवस्था में केवल ज्ञान युक्त होकर वे स्वयं ही, क्या है? स्वयं ही यानी अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। वास्तविकता में पहले अपन को पाप से निवृत्त होना चाहिए। चारित्र किसे कहते हैं? द्रव्य संग्रह में पढ़ा होगा, अस्वादो विड़वित्ति, पढ़ा सुना? अस्वादो विड़वित्ति सुहे प्रवृत्ति जान चारित्रम। अशुभ से निवृत्ति करना पड़ेगी आपको। जो हमें अशुभ अच्छे लगते, हर समय ध्यान रखना, हर समय ये विकल्प जो है ना हमारे लिए उद्वेलित कर देते। सत्य तो यही है, विकल्प हमें उद्वेलित कर देते। बहुत संसार के विकल्प है, इसलिए इन विकल्पों को छोड़ने के लिए ही व्रती ग्रह छोड़ता है। क्या है? और वर्तमान में ये निर्गंथ योगी भले ही अभी कहाँ रह रहे हो, मंदिरों में, धर्मशालाओं में रह रहे हो, ठीक है, नहीं तो ये भी छोड़ के वनों में रहते थे। चतुर्थ काल में कहाँ रहते थे? वनों में। जहाँ उच्च सेननधारी रहते थे वो वनों में रहते थे, क्योंकि विकल्प ही नहीं रहेगा, न मंदिर का विकल्प, न समाज का बिल्कुल विकल्प, क्योंकि प्रपंच से रहित होना है, विकल्प से रहित होना है। तो क्या है, अगर इनके पास रहेंगे देखो तो विकल्प बहुत रहेंगे। इसलिए वो साधना के लिए कहाँ रहते थे? हाँ, वन में रहते थे, एकांत निर्जन वन में रहते थे। संग में रहेंगे फिर भी वन में रहेंगे। क्या है? क्योंकि विकल्प है, बहुत सारे विकल्प खड़े हो जाते हैं, और विकल्प को रखने वाला जीव, विकल्प को रखने वाला जीव ज्ञानी कैसे बन पाएगा? क्या है?
जैसे पानी में कचरा है तो पानी साफ है क्या? बोले नहीं, कचरा भी रहे और साफ भी रहे। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। कचरा बैठता है, मिला हुआ नहीं होता है, उपसम दशा है। कौन सी दशा है? उपसम है। क्या है? आपने फिटकरी डाल दी पानी में तो क्या हो गया? कचरा नीचे बैठ गया। ऐसे ही जब आप कर्मों का उपसम करते हो, देखो क्षय होता है अलग करना, उपसम होता है बिठाल देना। आप क्या है, कर्मों का क्षय नहीं कर पा रहे हो, उपसम कर सकते हो। कैसे? जैसे अपने कर्मोदय में आते हैं, कसाय आती है, रागादि आते हैं। एक अच्छे से बात बताएं, जो अभी भाव वर्तमान में बन रहे हैं, ये पूर्वकृत कर्मों के उदय से बन रहे हैं। चाहे राग द्वेष जितने भी बनते हैं, ये सब कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? पूर्व कर्म के उदय से आते हैं। समझना इस बात को। और उसके बाद वर्तमान में हमारा पुरुषार्थ क्या चलता है? अगर वास्तविकता में हमारा समता का पुरुषार्थ चलता है, संयम का पुरुषार्थ चलता है, उपसम का पुरुषार्थ चलता है, क्षय का पुरुषार्थ चलता है, यह संवर और निर्जरा का पुरुषार्थ चलता है, तो ये सम्यक पुरुषार्थ है। देखो, जैसे आपके पास धन है ना, किसी के पास 100 रुपये है, चाहे तो वो उससे भोगों की सामग्री खरीद सकता है, चाहे तो वो उसमें दान आदि करके या अच्छी पूजा आदि करके वो क्या है, ठीक है ना, 100 रुपये मिले। जैसे बच्चों को ध्यान रखना, लोग पॉकेट मनी देते हैं ना। कुछ बच्चे क्या होते हैं, उसको जोड़ लेते हैं और अच्छे कार्यों में खर्च करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उनको बुरे कार्यों में खर्च कर लेते हैं। ऐसे ही आपको कर्म मिले हुए हैं, पूर्व से क्या मिले हुए हैं? कर्म मिले हुए हैं। और ये कर्म जो है, अच्छे समझना इस बात को, इस कर्म को, इस पर्याय को, इस परिणाम को, इस मन को, इन इंद्रियों को आप किस में लगाना चाहते हो? पाप में लगाना चाहते हो कि धर्म में लगाना चाहते हो? अच्छे समझना, आपके पास बल है, शक्ति है, आप किस में लगाना चाहते हो? भोगों में लगाना चाहते हो कि आप योगों में लगाना चाहते हो? एक घंटे नहीं, 10 घंटे काउंटर पे खड़े रह सकते अपन, नहीं रहते क्या? 10 घंटे हम काउंटर पे खड़े रहते हैं, पर वास्तविकता में 1 घंटे की सामयिक या थोड़ी देर के लिए खड़े होकर कोई चीज़ करना है तो नहीं करेंगे। इसीलिए बल है हमारा, पर हम सारे बलों का प्रयोग गलत जगह करते हैं। जब जीव के पास, सुनना, शक्ति थी, जब जीव के पास शक्ति थी, यानी सुनना, युवावस्था में सुभोगों में लगा दिया। जब शक्ति चली जाती है, अब कहते महाराज अब करेंगे धर्म। अब क्या करोगे धर्म? शरीर चलता नहीं है। क्या है? शरीर चलेगा नहीं। परिणाम क्या है? इतने आपके भोगों में अनुरक्त हो जाते हैं। हम बिल्कुल अनुभूत बात बता रहे हैं आपको। जितना जीव जितने विषयों में ज्ञानी बनेगा, उतना आत्मा में अज्ञानी बनेगा। और जितना जीव अन्य विषयों में अज्ञानी बनेगा, उतना आत्मा का ज्ञानी बनेगा। इसीलिए संसार के विषयों का, अच्छे समझना, इसीलिए संसार के विषयों का ज्ञानी नहीं होना चाहिए। क्या है? जगत की विद्याएं भिन्न है और आत्मविद्या भिन्न है। लौकिक ज्ञानी
आत्मज्ञानी होता है क्या? लौकिक ज्ञानी आत्मज्ञानी होता है क्या? पहले भी बताया था, आज भी बता रहे हैं आपको। समझना, लोग सोचते हैं बहुत अच्छे पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग बहुत अच्छे महाराज या ध्यानी होते हैं। जरूरी नहीं है। आत्मज्ञान के लिए ध्यान रखना, आत्मज्ञान के लिए वैराग्य चाहिए। क्या चाहिए? आत्मज्ञान के लिए वैराग्य चाहिए, विरक्ति चाहिए। और लौकिक ज्ञान के लिए सामान्य छह उपशम चाहिए। एक और ध्यान रखना, ज्ञान ज्ञानावरणी के छह उपशम से प्राप्त हुआ है। वैसे आत्मा का गुण है, पर किससे प्राप्त हुआ है? ज्ञानावरणी के छह उपशम से प्राप्त हुआ है। पर वैराग्य और कसाय की मंदता ये मोहिनी कर्म के छह उपशम से प्राप्त होती है। अच्छे से समझना आप, मोहिनी कर्म जितना जितना कम होता जाएगा उतना आपका वैराग्य आएगा। वस्तु स्वरूप को समझोगे, आपको ज्ञान होगा, ये साथ में जाएगी नहीं। देखो थोड़ी सी पर्याय बची है, चाहे लड़ने में निकाल दो, है ना, चाहे पापों में निकाल दो, और चाहे धर्म ध्यान और आत्म ध्यान में निकाल दो, सामयिक में निकाल दो। अच्छा शरीर मिला है, अच्छा कुल मिला है ना, देव शास्त्र गुरु मिले हैं। अब बताओ आप क्या करना चाहते हो? संयम से रहना चाहते हो, धर्म से रहना चाहते हो, कि असंयम से रहना चाहते हो? एक और ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात आपको बता रहे हैं। क्रिकेट देखा? क्रिकेट आजकल तो प्रचलित बहुत है, देखा ना? देखा ना? वो जब गेंद देखी, गेंद जब बाउंड्री के बाहर जाती है, बाउंड्री पर टच करती है, तब उसको ज़्यादा रन मिलते ना? पक्का है? हाँ, सब जानते हैं। 6 हैं, वो तो फिक्स ही है उसके, है ना, 4 और 6 उनके फिक्स हैं, समझना। तो ऐसे, पर वो बॉल किसी के हाथ में नहीं आना चाहिए। क्या है? बीच में अगर पकड़ी गई तो वहां तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे ही ध्यान रखना, जैसे उसको 6 और 4 रन के लिए, बॉल के लिए सबको बच के क्या है, बाउंड्री तक पहुंचना पड़ता है। ऐसे ही जीव को मोक्ष जाना है, ऐसे ही जीव को यदि मोक्ष जाना है तो इन 5 नहीं, वहां तो 11 खिलाड़ी रहते हैं, यहां 5 पापों से बच के जाना पड़ता है। अपने आप को बचा सकते हो तो ज्ञानी। क्या है? अपने आप को बचा सकते हो तो ज्ञानी, और यदि अपने आप को नहीं बचा सकते हो तो फिर तुम्हारा ज्ञान किस काम का? अज्ञानी। दूसरा उदाहरण दे, 16 आपने पहना है। क्या किया है? 16 आपने पहना है। यदि आपको श्री जी का अभिषेक करना है या फिर आपको निर्गंथ साधुओं के लिए आहार देना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? क्या करते हो? असोले वाले बहुत से रहते, फिर आप क्या करते हो? बच के रखते हो ना, बच के चलते हो, यानी कि लोगों से बच के चलते हो, भूमि की शुद्धि अशुद्धि देख के चलते हो। ऐसी जगत की हम शुद्धि अशुद्धि बचा के चलते हैं। ऐसी जैसे माने कपड़े का सोला बचा रहे, किसका? ऐसी कपड़े के सोले के लिए हम इतना बच के चलते हैं, तो भावों की शुद्धि के लिए कितना बच के चलना पड़ेगा। ध्यान रखना, हमारे यहाँ एक शुद्धि नहीं होती, एक शुद्धि नहीं होती, हमारे यहाँ एक शुद्धि नहीं होती है, हमारे यहाँ 3 शुद्धि होती है। नमः त्रियोग समार के, नमस्कार करना भी तो त्रियोग से, और आहार भी देना है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या बोलते हो? 4 शुद्धि बोलते हो, कौन कौन सी? हाँ, मन भी शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, और आहार जल शुद्ध है, ठीक है ना?
तो आपने मन वचन काय की शुद्धि आहार में बोली है, तो उधर भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन शुद्ध है नहीं और पहुंच गया कि महाराज नहीं हमें तो आहार देना ही देना है, ठीक है ना, तो ये भी हो जाता है। तो समझो आप बात को, अपन को त्रियोग का विचार करना चाहिए। नहीं तो एक और ध्यान रखना, पर्याय का किया गया, पर्याय का क्रिया गया शुभ कर्म, पर्याय का किया गया शुभ कर्म पर्याय तक ही सीमित हो रहेगा, अच्छी पर्याय मिलेगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तुमने पर्याय अच्छी रखी तो पर्याय कैसी मिलेगी? अच्छी मिलेगी। पर्याय शुद्ध रखी थी तो पर्याय क्या मिलेगी, है ना। और वचन शुद्ध रखोगे तो वचन भी ठीक है। और यदि परिणाम शुद्ध रखोगे, काय मन को शुद्ध और रख लोगे तो क्या है, फिर वास्तविकता में इससे अपन बन सकते हैं भगवान। अंतर यही भीतरी जान, या अंतर यही ऊपरी जान, क्या है, बे 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 विराग। हम कौन है? राग बितान। नहीं, ये हम लोग अपन रागी हैं, बस इतना ही अंतर है। भगवान और अपन में कितना अंतर है, पढ़ा ना पंडित जी? हाँ, बस यही है, इतना तो समझ नहीं है। बहुत बड़ी रामायण नहीं है, समझो आप बात को। रामायण तो बहुत बड़ी कर दी है, पर रामायण इतनी बड़ी थोड़ी है। पूज्यपाद स्वामी से भी पूछा गया बात है क्या, तो उन्होंने कहा बस ये जो है ना, ये जीव और पुद्गल की बात है, और इसको बहुत बड़े विस्तार में लोगों ने लिख दिया। और वो इसी को समझना है, समझना इसी के लिए जितने ग्रंथ लिखे इन्हीं को समझने के लिए लिखे गए। क्या है, अच्छे से समझो। जितने कर्म हैं, जितनी कसाएं हैं, जितने पाप हैं, ये सब जीव के नहीं है। रागादि भाव भी जीव के नहीं है। अच्छे समझो आप बात को। क्या है, ये कर्म जनित है, कर्म से उत्पन्न हुए हैं। किससे उत्पन्न हुए हैं? कर्म से उत्पन्न हुए हैं। किससे उत्पन्न हुए हैं? हाँ, इसीलिए आत्मभाव को प्राप्त होना है तो सबसे पहले ये है, आपको क्या है, ये पाप छोड़ना पड़ेंगे, पाप छोड़ना पड़ेंगे। पापों से विरक्ति करो तो वास्तविकता में आप ज्ञानी हो। पाप में फंसे हो, समझो आप बात को, पाप में फंसे हो तो ज्ञानी नहीं हो। कितने पाप छूट सकते हैं, कितने हम छोड़ सकते हैं, तब हम ज्ञानी बन सकते हैं। इसीलिए पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, वैरागी की पहचान यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। ये है, सुनो, ये जैसे जैसे ज्ञान में यथा यथा समायाति, जैसे जैसे ज्ञान में उत्तम तत्व समाहित हो जाता है, ठीक है ना, वैसे वैसे सुलभ से सुलभ विषय भी रुचते नहीं है। यह है ज्ञान की पहचान। और जहां सुलभ से सुलभ विषय रुचिकर हो रहे हैं, ठीक है, या पांचों पापों में जीव फंसा हुआ है, त्याग की भावना नहीं आती है, छोड़ने की भावना नहीं आती है, तो त्याग नहीं है तो राग है, जब भी तो छूट नहीं रही वस्तु। ध्यान रखना, कोई अपने साथ कुछ ले नहीं जाएगा, कुछ नहीं ले जाएगा। जाएगा क्या? आज समय नहीं छोड़ पा रहे अपन, अपने लिए समय नहीं छोड़ पा रहे। कितनी बड़ी माने विडंबना है, मूर्खता है, हम अपने लिए समय नहीं दे रहे, हम जगत के लिए, पापों के लिए समय देने बैठे। सही नहीं है क्या? बोले महाराज जी हमें एक काम है तो आज हम मंदिर नहीं आ पाएंगे।
ऐसे हम बहुत से काम निकाल भी लेते हैं, निकालते कि नहीं निकालते, पर वास्तविकता में जिसको नहीं छोड़ना चाहिए था, ध्यान रखना, प्रत्येक समय असंख्यात गुण श्रेणी कर्म का बंद होता है। सातों कर्म से आश्रव चल रहा है प्रत्येक समय, और पलक झपकाते समय, मैंने पलक एक बार झपकाओगे तो असंख्यात समय हो जाएंगे उसमें, प्रत्येक समय। इसलिए जागृत रहना चाहिए। क्या है कि हमारे परिणाम ये संभलना, जैसे आप शोले में संभल के चलते हो, है ना, ऐसे ही परिणामों को संभाला जाता है। जैसे शोले में कहीं कचरा हो, कहीं लोग हो, चाहे बच्चा आ रहा हो, चाहे गाय आ रही हो, चाहे कोई भी जानवर आ रहा हो, है ना, इनसे बच के चला जाता है ना। तो ऐसे ही समझ लो आप बात को, ऐसे ही हम जो है ना लोगों से, कसायों से, क्या है, पापों से, बहुत सारी चीज़ों से बच के चलते हैं। अब बोला महाराज इनने हमें कह दिया था, हमारे भाव बिगड़ गए थे। ध्यान रखना, जैसे अपन ने शोले से बच के चले थे ना, तो उसको ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, चाहे वो सगा मित्र भी क्यों ना, संबंधी भी क्यों ना, शोले में अपन छीते नहीं है, ठीक है ना। माँ भी आहार कराते समय अपने बच्चे को बाहर खड़ा कर देती है, ठीक है ना, और उनसे बच्चों से लोग कहते हैं आहार क्यों नहीं लेते, मात्र विवेक नहीं होता 8-10 वर्ष तक। 8 वर्ष तक क्या नहीं होता है कि शोले को छीएगा कि नहीं छीएगा, कहीं भी पहुंच जाता उसको समझ में नहीं आता है। और वास्तविकता में जिस दिन विवेक जागृत हो जाएगा, उस दिन आप जैसे इस शोले में बच के चलते हो, ऐसी पापों से बच के चलोगे। करते हो आप, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हो। दुकान में गाली सुना जाता है, लोग नहीं सुना जाते हैं, ग्राहक जो है ना गाली तक दे जाते हैं। उनकी वस्तु खराब निकल गई किसी कारण से, वो तुम्हारे लिए उल्टा सीधा कह जाएंगे। क्या है, आप धारण रखते हो कि निकाल देते हो? क्यों, ये सुधीर भी है, क्या करते हो? गांठ बांध के रख लो। अब देखना, अगर गांठ बांध ली तो व्यापार नहीं चलेगा, है कि नहीं? गांठ बांध ली, कसाय बांध ली तो क्या नहीं चलेगा? व्यापार नहीं चलेगा। सुनना, अगर ये बात पापों में सोच लेते हो, वहाँ पाप कर रहे हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, दुकान में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, घरों में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो सोचो, जब ऐसे एक मोक्ष मार्गी, अच्छे समझना, एक मोक्ष मार्गी ये समझता है ना कि हमारा निज में व्यापार चलना चाहिए, तो इसलिए वो जो है ना लोगों की बातें नहीं सुनता। नहीं है तो भगवान पार्श्वनाथ स्वामी से मिल लो, सुकुमार से मिल लो, सुकौशल से मिल लो, गज कुमार से मिलो, क्या है, गुरुदत्त महाराज से देखो, इनके ऊपर उपसर्ग आए। और तो और दंडक वन में 500 मुनिराजों के लिए घानी में फेल दिया। अरे वो दिन याद करो आप, हम लोग का भी चतुर्मास आचार्य श्री के साथ में 2006 का तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ? तमिलनाडु में हुआ था, मेलचित्तामूर। और वहाँ पास में ही 40 किलोमीटर पे एक पहाड़ी थी, उसका नाम क्या था मालूम? एटारन मलय, है ना। मलय यानी वहाँ होते हैं पहाड़, जहाँ पर 8000 मुनियों को सूली पे चढ़ा दिया था। सोचो, वहाँ का इतिहास बता रहे थे कि वहाँ के लोग जो है ना, पहले जो जैन संप्रदाय जो था, या जैन जिनको मानने वाले, वहाँ पर 75% तमिलनाडु में जैन थे पूरे। वहाँ के व्याकरण को लिखने वाले, तमिल के व्याकरण को लिखने वाले जैनाचार्य आज भी, सुनना, कुरल काव्य जो आपको सुना होगा नाम, जिसका 80 भाषाओं में
ट्रांसलेशन हो गया, बहुत सारे लोग उसको अपना मानते हैं। ये जैनाचार्य के द्वारा लिखा हुआ है कुरल काव्य, तिरुवल्ला आचार्य है यो। क्या है? और ऐसा नहीं, और भी बहुत सारे लोगों ने तो ये भी सोच लिया ये जैन आचार्य नहीं, दूसरे भी बता दिए। नहीं, चाहे कुंद स्वामी हो, ये भी तमिलनाडु के आसपास के ही रहे, वहीं ग्रंथों की रचना हुई। चाहे आपके ये पुष्पदंत पुष्पदंत तो यहीं रहे, भूतबली स्वामी ने जो लिखा है वो कहाँ रहे? तमिल में रहे। समझो आप बात को। ऐसे बहुत सारे आचार्य तमिल और कर्नाटक के रहे हैं और वहाँ उन्होंने क्या है ये लिखा हुआ है, वहाँ ऐसी घटनाएं घटी। 8000 महाराजों को सूली पे चढ़ा दिया। समझो क्या ऐसे उपसर्ग हुए, ऐसे उपसर्ग हुए। पर आप देखना कभी कभी वो दंडक वन का या घानी में पेलते हुए मुनिराजों का चित्र समता से खड़े थे, क्या कुछ कह नहीं सकते थे। और वर्तमान के तो अभी कोई इतने कोई राजा नहीं होते हैं। क्या है, पहले के तो बहुत से राजा और राजकुमार, सेठ, बहुत सारे लोग दीक्षाएं लेते थे। अंतिम शासक, वर्तमान में अंतिम शासक दीक्षा लेने वाला मालूम कौन था? कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम शासक थे जिन्होंने निर्ग्रंथ दीक्षा राज्य अवस्था वाले ने ली। और वो उन जीव ने गुरु की बहुत सेवा की, और वो भी कहाँ की थी मालूम है? श्रवण बेलगोला, चंद्रगिरी पर्वत है ना जो सामने, वो चंद्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर भद्रबाहु स्वामी की गुफा बनी है, जहाँ उन्होंने अपने गुरु की सेवा की और कुछ दिन में उनकी समाधि हो गई। फिर वहीं चरण वंदना करते रहते थे और वहीं 12 साल रहे वो। ऐसे ऐसे बड़े उपसर्ग हुए। सुनना, ये जो है ना धर्म, अपना वास्तविकता में जो धर्म की बात कही जा रही है, ये धर्म वो है जहाँ पर आत्म धर्म को प्राप्त किया जाता है, समता से किया जाता है। किससे किया जाता है? जितनी जितनी समता बढ़ती जाएगी, हम तो ये कहें समता उनकी बढ़ती है जिनकी क्षमता बढ़ती है। हमें अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए क्षमता बढ़ाना चाहिए। गुस्सा करने वाला, ध्यान रखना, हमारे यहाँ वीर नहीं माना जाता है, पर क्षमा करने वाला वीर माना जाता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्रोध करना, कसाय निकालना, ये तो कायरों की बात है। ये है जैन दर्शन। कितने परिणाम सरल और सीधे हो सकते हैं। यह है धर्म, इसका पुरुषार्थ करना है। क्या है? और एक और ध्यान रखना, ये नहीं कहना महाराज ऐसे सीधे हो जाओ कि गांधी जैसे एक गाल पे कोई चांटा दे तो दूसरा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनना, गांधी जी ने जैन दर्शन से सीखा है। किससे सीखा है? जैन दर्शन से सीखा है। देखना, जब एक महावीर के सिद्धांत को समझने वाला जीव इतना समझ गया कि बिना हथियार के भी देश को आज़ादी दिला दी, ऐसी ध्यान रखना, ये निर्ग्रंथ साधु बिना हथियार के अपने आप को क्या है सिद्धि और मुक्ति दिला देते हैं। बिना हथियार के, कोई हथियार नहीं साधुओं के पास। क्या है? मूल कोई है शत्रु तो वो है कर्म। दुख देने वाला कौन है? कर्म। दुख देने वाला कौन है? कर्म। वास्तविकता में दुख देने वाला कौन है? कर्म। हम समझ लेते हैं सामने वाला कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति नहीं है, ये तो निमित्त बन के आया है। अगर कर्म का उदय है तो ये नहीं तो दूसरा आ जाएगा।
स्वयं का ही कर्म हमें दुख देता है। ज्ञानी ये समझ जाता है, इसलिए कर्म को छोड़ने का प्रयास करता है और ऐसे कर्म भी नहीं करता जिससे शत्रु उत्पन्न हो। इसलिए जब भी अपन क्षमावाणी मनाते हैं तो क्षमा मांग कहाँ पाते? मांग लो भैया, मांग लो। अभी आपको क्षमावाणी बनाने मिल रही है। क्या है? जितने जितने शत्रु हैं आप स्वयं क्षमा मांग लो। पार्श्वनाथ भगवान ने तो 10 भाव मांगी थी, तब भी तीर्थंकर बन पाए। अपन को कितने भाव मांगना पड़ेगी तब जाकर अपन तीर्थंकर बन पाएंगे। कमठ बना के मत जाओ। समझो आप बात को। अगर इस बात को आपने समझ लिया तो आप उस आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो आत्म तत्व बहुत दूर रहेगा। सारे विकल्प लिए बैठे हो, कोई साधना नहीं होती है, ध्यान भी नहीं होता, और होता भी है वो ध्यान कहा जाता है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। ना इष्टवियोग, ना अनिष्ट संयोग, ना पीड़ा चिंतन, आपको बताया था याद है, और ना किसी भोगों का निदान। सुन लो अच्छे से। ऐसा सम्यक दृष्टि होता है, भोग भी नहीं चाहता। आज तो भिखारियों की भीड़ लगी हो, कह रहे हम सम्यक दृष्टि हैं। काहे कि तुम लोग भिखारी हो भैया, जो संसार के भोग चाहते हो। देखो अब चीज बताएं, बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए। क्या है? सम्यक दृष्टि जीव मांगता नहीं है। क्या है? निकांचित रहता है, निकांचित रहता है। अच्छे समझो, निकांचित रहता है। आज तो वहाँ भीड़ लगी है जहाँ इच्छा पूर्ति होती है। क्या होती है? क्या है? इच्छा पूर्ति होती है, चाहे संसार की, चाहे भोगों की, चाहे संसार के कारणों की। जहाँ इच्छा होती है ना भीड़ लगी है। चाहे वो भगवान जी देख लो और चाहे वो अन्य जगह देख लो, भीड़ लगी है। भीड़ अज्ञानियों की भीड़ लगी है। ध्यान रखना। क्या है? अपन समझ नहीं रहे हैं। मनुष्य पर्याय हमें भोगों के लिए नहीं मिली है, मनुष्य पर्याय हमें योगों के लिए मिली है। हम धर्म कर सके, पाप करने के लिए अनंत काल से तो करते आए हो। कौन सी पर्याय में आपने पाप नहीं किए बताओ? क्या है? मन इसलिए मिला है कि हम भगवान बन सके। मन इसलिए नहीं मिला है कि स्वच्छंद चल सके। स्वतंत्र भैया, मन किस लिए मिला है? कि हम स्वतंत्र हो सके, कर्मों से स्वतंत्र हो सके, है ना। मन इसलिए नहीं मिला है कि स्वच्छंद जहाँ घूमना, जो खाना। ठीक है, आजकल ये चल रहा है भैया, बहुत चल रहा है। क्या है? खाओ पियो और, ठीक है ना। ये चारवाक का सिद्धांत है, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके घी पियो। क्या है? यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा पिबेत भस्मीभूत देह से पुनरागम कुता। ये शरीर तो क्या है, मरने के बाद जल के समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। लोग कहते हैं खा के मरो, क्यों त्याग करके मरो। देखो तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कहते कैसी अज्ञानी है, सामने रखा है वे छोड़े छोड़े बैठे, बहुत उपहास करते हैं, है ना। करने दो, ध्यान रखना, उपहास उनका सहन कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है? ज्ञानी बनो कि करते रहो उपहास, तुम्हें तत्व का ज्ञान ही नहीं है। क्या है? सोचना। इसलिए एक गाय घास खाती है जिससे दूध बनता है, और एक बैल या अन्य जीव घास खाते हैं जिससे बस मात्र क्या बनता है? मलाई बनता है। इसी ज्ञान का उपयोग करो। ज्ञान मिला है, देखो शांति से जी पाओगे। चाहे वो अभी लोग बता रहे थे हम लोगों को, हजार हजार लाख लाख लोग क्या है ध्यान के शिविरों में, मेडिटेशन के शिविरों में आ रहे हैं। विदेश के लोग अध्यात्म प्राप्त करने के लिए, जहाँ भोग संपन्न है, जहाँ शरीर सुंदर है। ध्यान रखना, इधर तो इतना सुंदर मिलता ही नहीं। अंग्रेज अलग दिखता है, देखना, आपने देखा है।
क्या है, शरीर सुंदर दिखता है, सब कुछ सुंदर दिखता है, उसके बाद भी पैसा भी है, संपन्नता भी है, शांति नहीं है, आत्म साधना, आत्म अनुभूतियां नहीं है उनके पास, वो यहाँ आते हैं, समझना। और आप भोगों की तरफ जा रहे हो। अब बताओ कितना अंतर है। आप गोरे होने के लिए क्रीम लगा रहे हो, लगा रहे हैं ना कि अच्छे अच्छे लोग जो है ना, गोरे लोग होने के लिए क्या कर रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, और बे थोड़े से काले हो जाएं वो धूप में लेटे रहते हैं। पता कर लेना, वो धूपों में लेटे रहते हैं कि हम थोड़े से काले हो जाएं, क्योंकि वहां धूप ही नहीं निकलती, बहुत ही कम है। इसलिए ध्यान रखना, बहुत सारी वो आध्यात्मिक क्रियाएं, साड़ी पहना, वहाँ पे कोचिंग चलती है, बहुत सारे लोग पहन रहे हैं, यानी महिला वर्ग में बता रहे हैं। और आज बिल्कुल विपरीत, अभी डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे, यहीं पर जो आए थे वो भी बोल रहे थे, महाराज जी लोग समझते नहीं है, देखना अज्ञानता है। जहाँ ठंड है, सुनना, जहाँ पर ठंड है ना, ठंड के प्रदेशों में वहाँ जीन्स पहने जाते कि हम ठंड से बच जाएं, ठीक है ना। वर्तमान के लोग उनको देखकर, अब नकलची हैं तो क्या करेंगे, क्या करते हैं, जहाँ गर्मी पड़ रही है वो मोटे मोटे कपड़े पहने, बोले महाराज यहाँ तो और चर्म के रोग हो जाते हैं। ये चर्म के तुम्हारे यहाँ के डॉक्टर बता रहे थे, और क्या। अपन समझते हैं कि अपन अच्छे बन जाएंगे, फैशन, वो तो अपने लिए उन्होंने बचाव के लिए क्या किया था, समझना। वो टाई लगाते, यहां तक क्यों बंद रहते, वहां ठंड पड़ती है। और आपने नकल उतार ली, क्या अपने बच्चों को लेके, सबको लेके क्या बना दिया, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, अपन ने क्या है 3 पीस वाला कोट पहन लिया, टाई लगा ली, अपन वो सोच रहे हाँ हम बहुत अच्छे हो गए। ध्यान रखना, यहाँ जिन शासन में वस्त्रों से सुंदरता नहीं है, वैभव से सुंदरता नहीं है, भोगों से सुंदरता नहीं है, यहाँ जिन शासन में वास्तविकता में परिणामों से सुंदरता है। इसलिए निर्ग्रंथ चाहे भगवान हो और चाहे साधु हो, कोई श्रृंगार नहीं, न कुंडल, न हार, न मुकुट, है ना, ना कोई कुछ। वो तो ठीक है, देव सिंहासन पे बिठाल देते हैं, यानी देव समोसण नीचे से लगा देते हैं, भगवान कुछ पे नहीं बैठे, 4 अंगुल ऊपर भी रहते, कोई श्रृंगार नहीं। फिर भी वो बीतराग मुद्रा क्या है, काली काली प्रतिमाएं पाषाण की, इतनी मनोज्ञ, इतनी मनोज्ञ, देखो तो आप। नहीं है तो नेमी नगर के, नहीं क्या नाम, वसुंधरा के आदिनाथ भगवान देखो यहीं पे, मनोज्ञता में कह रहे हैं आपको। बिना आभूषण के भी सुंदर होता है। ध्यान रखना, जैसे बालक किसी का भी हो, चाहे सुकरी का हो चाहे कुकरी का हो, किसी का भी हो, अच्छा लगता कि नहीं, ठीक है ना। क्यों लगता, क्योंकि इसके परिणामों में निर्मलता होती है, निश्चल होता है। ऐसे ही ध्यान रखना, मोक्ष मार्गी वही बन सकता है जो निश्चल होता है। ये कसाय करना, छल करना अपने आप से छल है, नहीं आ रहा समझ में। इसलिए कई लोग कहते हैं तिलकधारी से सावधान। भैया आपने शायद अंजन चोर की कथा सुनी, अंजन चोर की कथा सुनी ना,
अंजन चोर ने एक विद्या सिद्ध की थी। कौन सी? आकाशगामनी। मालूम है क्या सिद्ध की थी? आकाशगामनी विद्या सिद्ध की थी। और विद्या सिद्ध करने के पहले उसने किससे पूछा था? विद्या किसने दी थी? कौन ने दी थी? कौन ने दी थी? वाह, सेठ ने दी थी। किसने दी थी? वहां सेठ दे रहा था वहां पे विद्या। कौन था? देवी थी। बहुत बढ़िया, पहले देवी आ गई। देवी तो बहुत जगह आ गई, तुम समझ नहीं पा रहे हो। वहां पर माली था जो सिद्ध कर रहा था विद्या। कौन था? माली था, सेठ का माली था। सेठ को क्या है, पुष्प ला के देता था। वो कहता था अब जाते कहाँ हो? बोले हम तो भगवान की, सुनना, विद्या मिली थी। देखो विद्या का प्रयोग क्या है, एक विद्याधर सेठ को विद्या दे गया था ये। तो वो जाते थे आकृतिम चित्तालयों की, जिनालयों की, ढाई दीप की, जहां जहां मंदिर होते थे वहां की वंदना करने जाते थे। तो वो दे गए थे किसको? माली को। माली बोला हमें भी कोई ऐसा उपकार कर दो आप। माली को दे दिया। पर माली जो था घबरा रहा था। विद्या सिद्ध करना तो सब काम किसका था? छीका किसने लगाया था? माली ने। विधि सब किसने बनाई थी? सेठ ने। पर छीका किसने लगाया था? माली ने। अस्त्र शस्त्र किसने गाड़े थे? माली ने। पेड़ पे किस पे मैंने वो छीका का बांधा था? किसने? सब माली ने। अपने लिए कर रहा था। पर उसको क्या है, थोड़ा सा मन पक्का नहीं था, दृढ़ता नहीं थी। ठीक है। और अंजन चोर सोच रहा था मरना तो है ही। ठीक है ना? क्या सोच रहा था? मरना तो है ही, पकड़े जाएंगे तो मरना ही मरना है। इसीलिए फिर उसने पूछा तुम कर क्या रहे हो? तो छुपा छुपा देख रहा था। उसने पूछा कि क्या कर रहे हो? बोले विद्या सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले एक विद्या सिद्ध कर चुका था। इसी से उसका नाम क्या था? अंजन चोर। अंजन नाम की एक विद्या सिद्ध की थी। कौन सी? अंजन। आंखों में एक अंजन लगाता था वो। उसके बाद वो किसी को दिखाई नहीं देता था। इसी के ऊपर एक पिक्चर बन चुकी है, मालूम है? बस उसने अंजन की जगह चश्मा लगाया था। क्या है, समझ में आ गया कि नहीं? क्या है? कहीं न कहीं से एक तत्व लिया जाता है। बात समझो। आपको बहुत सारी चीजें जैनागम से ली गई हैं और लोग समझते हैं कि एक चश्मा था। क्या है? तो ऐसी अंजन एक विद्या थी। गुटका सिद्ध, अंजन सिद्ध, खड़ग सिद्ध, बहुत सारी चीज सिद्ध थी। पर ये वास्तविकता में फिर भी नहीं हो पाते थे वो वाले सिद्ध जो आत्म सिद्ध होते हैं। कर्म से रहित वाले सिद्ध नहीं हो पाते थे। वो समझ गया था। ठीक है ना? उसको पहले से सिद्ध थी विद्या। तो विद्या कैसे सिद्ध की जाती? दृढ़ता रखी जाती है। ठीक है। कभी समझना हो इस बात के लिए तो पद्म पुराण पढ़ना कि रावण ने भी विद्याएं सिद्ध की थी और भी विद्याधर विद्या सिद्ध करते थे। क्या है? तो उस समय उनने पूछा क्या कर रहे हो? बोले विद्या सिद्ध कर रहे हैं। बोले किसने दी? सबसे पहले क्या कहा? किसने दी? क्या वो कहा? बोले सेठ जी ने दी। बता दिया किसने दी। अब हम आपसे वहां ले जाना चाहते थे अंजन चोर की, इसलिए कह रहे हैं सेठ जी धर्मात्मा थे, सेठ जी दयालु थे। सुनना, उसका अंजन चोर ने प्रमाण बनाया कि हाँ सेठ जी जो है ना धर्मात्मा है, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। इसीलिए उनकी बात का किसके माली के द्वारा कहा हुआ था, फिर विश्वास कर लिया। ठीक है ना? ऐसी हम जो है, हमारा यहाँ तक कहना है, हम जो है सेठ जी हैं। कैसे हैं? नहीं होते। अपन क्या है? कौन है? कौन बोलते? सेठ जी। क्या बोलते हैं?
सेठ जी धर्मात्मा बन जाओ। क्या है, समझो आप बात को, कि छल करना बंद कर दो, कसाय करना बंद कर दो। जब तक ये नहीं करोगे बंद, तो वास्तविकता में आपके कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। परिणामों का धर्म समझो आप। क्या है, अगर हम बाजू में भी खड़े हैं तो कंपटीशन लगाए, पूजा में भी, अभिषेक में भी, बहुत सारी चीज़ों में भी, ठीक है ना। वास्तविकता में आत्म शांति के लिए धर्म करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। इसीलिए ये शक्तितस तप, शक्तितस त्याग, जिससे संक्लिष्टता ना बढ़े। देखो हम आपको बताएं, संक्लिष्टता बढ़ जाती है तो उस समय आपके लिए, संक्लिष्टता बढ़ जाती है तो उस समय आपके लिए पापाश्रय होता है। क्या होता है, क्या होने लगता है? संक्लिष्टता मत बढ़ाओ। संक्लिष्टता स्वयं के लिए घातक है। मान लो आपकी जितनी कैपेसिटी है व्रत करने की, चलने की, उतना आप चलो। यहाँ अपने आप बताया गया, धीरे धीरे विशुद्धि बढ़ना चाहिए, धर्म बढ़ेगा, संक्लिष्टता बढ़ेगी, पाप बढ़ेगा। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए हम जो है धर्म करना चाहते हैं तो वास्तविकता में कसायों से जितना निर्वृत्त हो पाएंगे वो हमारा धर्म में प्रवेश होगा। अन्यथा हम समझेंगे, आप मान लो, मानने में क्या जाता है, क्या है कि हम धर्मात्मा हैं, पर वास्तविकता में वो कसाय आत्मा धर्मात्मा नहीं होता है, धर्मात्मा धर्मात्मा होता है। हम किसी से छल ना करें, अपने आप से स्वयं पूछ लें कि हमारी ये छल की क्रिया है, कि कसाय की क्रिया है, कि धर्म की क्रिया है। किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या है, ध्यान रखना। इसीलिए आप स्वयं के परिणामों की स्वयं ज्ञाता हो। हम जगत के ज्ञाता और जगत के दृष्टा बन पाए वो अलग बात है, पर वर्तमान में हम स्वयं के ज्ञाता भी हैं और स्वयं के दृष्टा भी हैं। है कि नहीं? है कि नहीं? है ना। इसीलिए क्या पाप है ना, कली का विषय चल रहा है, क्या पाप है, यानी 5 पाप जो बता रहे हैं ना, ये शत्रु है, शत्रु। और दूसरा क्या है, क्या मित्र है। धर्म जो है ना आपके अंदर विशुद्धि पैदा करेगा, आनंद पैदा करेगा। हम उस आनंद के पास जाने का प्रयास करें। बस ये है कि थोड़े से विकल्पों से हट जाओ। माना कि आपको प्रवचन सुनने आना है, मंदिर में आना है, स्वाध्याय करना है, जाप करना है, जो भी करना है, पाठ करना है, भक्तंबर जी पढ़ना है, जो भी आपको करना है, थोड़े से निर्विकल्प होकर बैठने का प्रयास करो। और ऐसा करते हो आप? जब टॉकीज में आते हो तो कोई विकल्प लेके करते हो क्या? और भी भोगों के कार्यों में बैठते हो, कोई विकल्प लेते हो क्या? तो वहाँ कर सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं? अरे दुकान पे भी बैठते हो ना, घर के विकल्प खत्म कर के बैठते हो, नहीं तो दुकानदारी सही नहीं चलेगी। अगर हिसाब किताब कर रहे हो तो सब विकल्प छोड़ के क्या करते हो? ऐसे नहीं होता है। अगर विकल्प रहेंगे तो जोड़ घटाना और कहीं ना कहीं की एक आध चीज भूल जाओगे, पक्का है। समझ रहे ना। जब इनमें सब में कर सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते हो, ये बताओ। आप कहते हो महाराज हो नहीं सकता है, कर नहीं सकते हैं। अरे भैया करते हो सकता है, पर ध्यान नहीं है।
ये नहीं कहना ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो है। ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान तो है, सबको अनुभूत है ये बात, ज्ञान है, ठीक है ना, पर अभी ध्यान नहीं है। इसलिए मैं आपको पहले बताया था, ध्यान दो। ध्यान कहाँ है कि नहीं? इसलिए उपयोग स्थिर करो। अन्य चीज़ों में तो कर लेते हैं, धर्म में उपयोग स्थिर करने का प्रयास करो। आनंद आएगा आएगा आएगा, बिना खाए बिना सब चीज़ों के बहुत आनंद आएगा। वास्तविकता में शांति में वो आनंद है, और आत्म शांति में तो बहुत आनंद है। हम भी भगवान के पास इसलिए जाते हैं, जैसे आप भगवान बने हो, आनंद में बैठे हो, हम भी वो आनंद प्राप्त कर सके। कोई कंपटीशन नहीं करो, बिना इच्छा के जाओगे, देखो आपको आनंद आएगा। वो सारी इच्छाएं लेके जाओगे और एक पूर्ति नहीं हो, सो विकल्प भी खड़ा हो गया। इसीलिए हम पाप को शत्रु माने। किसको माने? कसाय को शत्रु माने। क्या माने? ये मेरा घात करा रहे हैं, मेरे स्वभाव का। और सबसे अच्छी बात तो ये है, जैसे जैसे अपन को मानने लगोगे, इनको छोड़ने लगोगे, आपको आनंद की अनुभूति होगी। और यही अनुभूति के लिए तो हम आए हैं यहाँ, और हम लोग भी इसी अनुभूति के लिए तो निर्ग्रंथ बने। जैसे घर छूट गया है, ठीक है ना, ऐसे ही अब ये अंतरंग का 14 प्रकार का परिग्रह और छूट जाए, जिसमें कि एक मिथ्यात्व, बाकी सब कसा है। बहिरंग परिग्रह कितने प्रकार का होता है? कितने? बहिरंग के परिग्रह कितने प्रकार का? 10 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? अभी समझ नहीं रहे आप। परिग्रह 10 प्रकार का होता है। कितना? 10। उसके बाद जो अंतरंग होता है उसका नाम है 14 परिग्रह। कितने प्रकार का? 14। सबसे पहला है एक मिथ्यात्व, और बाकी के कसाय। 9 और 4 कितनी होती हैं? 9 और 4 मूल कसाय, और 9 कसाय, एक मिथ्यात्व। कितने हो गए? 14। ठीक है ना? अब अच्छे समझना। नहीं, जो लोग समझते नहीं है, जो कसाय करने को, 9 कसाय करने को, मिथ्यात्व में जाने को धर्म मानते हैं, ये धर्म नहीं है, परिग्रह है। परिग्रह है क्या है? इसलिए इसको कितने हम छोड़ सकते हैं, कितना हम छूट सकते हैं। ठीक है, बहिरंग छूट गया, हम लोग बस यही चाहते हैं, बहिरंग छूट गया। अब ये 14 छोड़ने के लिए मतलब कितनी पर्याय धारण करना पड़ेगी। बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है, बहिरंग भी बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है। इसीलिए ये जब ये चीज़ें हो जाएंगी, आनंद आएगा। वास्तविकता में क्या है? जिनको कछु ना चाहिए, वे शहंशाह की शाह। चाह गई है ना? क्या गई? एक चाह माने क्या होता है? चाह, समझ गए? चाह यानी इच्छा। चाह गई, चिंता गई, मनुमा भी प्रवाह। और जिनको कछु ना चाहिए, वे हैं शहंशाह के शाह, वे हैं वास्तविकता में राजा। कैसे? ठीक है ना? इसीलिए इन चीज़ों की चिंता नहीं करो। जो चीज़ सबके अंदर है, कोई कंपटीशन मत करो कि हमारे पास इतना नहीं है, इतना नहीं। तुम्हारे पास इतना है कि तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो। अंतिम बात सुनाते समय अपना हो क्या? हम
भगवान आत्मा है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा है। कौन है? ये जीव भगवान की सत्ता से युक्त है। क्या चाहिए आपको? क्यों रो रहे हो आप भोगों के पीछे, कसायों के पीछे? जीवन भर कोर्ट केस चला रहे हो, क्या करोगे? मिलेगा उतना जितना क्षोभ समय होगा। क्या है? उतना ही मिलेगा। कितने ही हाथ पांव मार लो आप। इसीलिए शांति से पुण्य बढ़ाओ और कुछ नहीं। शांति से भी बैठे हो तो साता कर्म का योग होगा। देखो, और थोड़ी अशांति कर ली तो असाता कर्म का योग आ जाएगा। असाता कर्म कैसे बनता है? ठीक है ना? रोने से, धोने से, ये सब असाता से बनता है। इच्छाओं से सब असाता बनता है। विकल्प में जाने सब असाता बनता है। और शांत रहना, धार्मिक क्रियाएं करना, और क्या है? शांत रहना। वो सबसे अच्छी बात बताएं, लोग समझ नहीं रहे। साता वेदनी कर्म का आश्रव कैसे होता है? 6वें अध्याय में लिखा है, भूत वृत्त्यानुकंपादान सराग संयमादि शांति शौचमिची सद्विदस्य। भूत वृत्त्यानुकंपादान यानी क्या है? भूत यानी जीवों को, और वृत्ति यानी वृत्तियों पर अनुकंप करना। दान करो, इनको दान करो। क्या है? आहार दान। मूल क्या है? आहार दान। हम तो कहते हैं चातुर्मास अगर हो रहा है और आप यदि 4 महीने के लिए नियम ले लो। क्या ले लो? 4 महीने के लिए सिंह जी नियम ले लो कि हम शुद्ध खाएंगे और उसमें अतिथि संविभाग करेंगे। बनो श्रावक। क्या बनो? कम से कम 4 महीने तो श्रावक बन लो, फिर राक्षस बनना हो सो बनते रहना। अब अक्ष कौन खाता? समझो आप बात। इसलिए अपने अंदर के भगवान को जागृत करो, कसाय को या राक्षस को जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। आनंद आएगा। देखो, बस ध्यान रखना, अगर परिणाम अच्छे करना है तो भोजन भी अच्छा करना चाहिए। आप ही कहते हो जैसा खाओ अन्न, अब उल्टा सीधा खा रहे हो। अन्न उल्टा सीधा हो रहा है। पहले भावों की शुद्धि के लिए भोजन की शुद्धि करो। समय पे खाओ और शुद्ध खाओ। अंतर आएगा, हम आपको बता रहे हैं, स्थिरता आएगी। इसीलिए अपने ऐसा काम करें जिससे अपने अंदर के भगवान को बाहर निकाल सके। यानी अपने हम ही भगवान बनेंगे। ध्यान रखना, ये तो हमने प्रतिमाओं में भगवान को माना है, पर वास्तविकता में जीव ही भगवान बनता है। हम उसको बनने का, बनाने का पुरुषार्थ करें। ठीक है? यही सही पुरुषार्थ और पुरुष संज्ञा होगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः।